डिमेंशिया ये एक डिज़ीज़ नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का एक स्पेक्ट्रम है जो कि मेमोरी थिंकिंग और बीमारियों और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करती है। इसमें टाइम के साथ साथ कंडीशन मज़ीद वर्स होती चली जाती है। ये आमतौर पर एल्डरली पीपल 65 प्लस में ये पाई जाती है। इडियोलॉजी के अंदर सिग्निफिकेंस जो है सिग्निफिकेंट डिप्रेशन अर्ली स्टेजेस में जो लाइफ की स्टेजेस में डिप्रेशन गुजर रही है, जेनेटिक्स की वजह से भी होती है। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर जो है ये ब्रेन में मौजूद ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। डायबिटीज़ की वजह से होती है, ये स्मोकिंग की वजह से हो सकती है। पुअर डाइट लाइक हाई फैट्स और लो फ्रूट्स वेजिटेबल्स। उसके अलावा विटामिन की कमी B6 B12 और फोलेट की कमी की वजह से हो सकती है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेटल आयंस लाइक आर्सेनिक, जिंक और कॉपर इन ब्रेन। कॉजेज़ ऑफ डिमेंशिया दो तरह के कॉजेज़ होते हैं, ट्रीटेबल और अनट्रीटेबल। अनट्रीटेबल के अंदर डिजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अल्जाइमर्स डिजीज़, पिक्स डिजीज़, हंटिंगटन्स डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़ है। और ट्रीटेबल जो हैं उसके अंदर वास्कुलर मल्टी इन्फेक्ट जो है डिजीज़ है, डिमेंशिया है, जिसमें स्मॉल स्ट्रोक्स हैं, चेंज इन ब्लड वेसल्स। उसके बाद है इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन्स लाइक ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हेपेटिक फेलुअर एंड रेनल फेलुअर। इसके अंदर लिवर डिजीज़ होती हैं, लिवर की वजह से जो है वो टॉक्सिन जमा होना शुरू हो जाता है। या रीनल डिजीज़ जो होती हैं, किडनी डिजीज़ हो गई, इनकी वजह से भी टॉक्सिन जो है जमा होना शुरू हो जाता है किडनीज़ में। इसके बाद है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। एंडोक्राइन में दो तरह के इसमें होते हैं, हाइपो और हाइपर, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर अंडर एक्टिविटी एक्टिव होता है, एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, और हाइपर के अंदर थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इन्फेक्शंस लाइक एड्स, HIV इन्फेक्शन कॉज कॉग्निटिव डिक्लाइन। मेनिनजाइटिस इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस लाइक ब्रेन, और ये जो है ना मेनिंजेस कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से भी डिमेंशिया कॉज हो सकता है। उसके अलावा इंटॉक्सिकेशन है, अल्कोहल अब्यूज़ है, हैवी मेटल्स लाइक लेड और आर्सेनिक जो हैं ये भी एक कंडीशन कॉज करती हैं। उसके अलावा एनोक्सिया एनीमिया जो है वो, इसके अंदर कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है आफ्टर सर्जरी, जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो सर्जरी से पहले, तो इस वजह से ये कॉज होती है। टाइप्स हैं इसकी, तीन टाइप्स हैं। पहले कॉर्टिकल, सब कॉर्टिकल एंड प्रोग्रेसिव। कॉर्टिकल जो होती है ये जो है ब्रेन कॉर्टेक्स या आउटर लेयर को जो है वो इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से मेमोरी, लैंग्वेज, थिंकिंग और सोशल बिहेवियर जो इम्पेयर होते हैं। सब कॉर्टिकल जो है ये इसके नीचे जो पार्ट है ब्रेन का उसको डैमेज करती है, लेयर, आउटर लेयर के नीचे, जिसकी वजह से इमोशंस और मेमोरी वगैरह में जो मसाइल आते हैं। प्रोग्रेसिव डिमेंशिया जो होती है ये काफ़ी वर्स होती है और टाइम के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। कोग्निटिव एबिलिटीज़ के अंदर जो है वो इसमें मसाइल आते हैं। आगे दो टाइप्स और हैं डिमेंशिया की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होती हैं वो डायरेक्ट कॉज होती हैं, किसी डिज़ीज़ के नतीजे में नहीं होती, लाइक अल्जाइमर डिजीज़। और सेकेंडरी जो होती हैं वो किसी फिज़िकल या इंजरी की कंडीशन होती है, तो उस वजह से ये कॉज होती हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, बैलेंस में मसाइल आते हैं। उसके अलावा जो है बंदा बोल नहीं पाता, चीज़ों को पढ़ नहीं पाता, ठीक है। खाने में मसला आता है, चबा नहीं सकता खाने को, ठीक है। और इसके अलावा मेमोरी में मसला आता है, थका हुआ इंसान महसूस करता है, चीज़ों को परसीव नहीं करता, देखकर उनका मीनिंग नहीं बना सकता, या उसको पता नहीं चलता कि अभी इस चीज़ का क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है। बिहेवियर में तब्दीली नज़र आती है। इसके अलावा कह रहा है कि एजिटेशन, डिप्रेशन, एजिटेशन लाइक अचानक से गुस्से में आ जाना, डिप्रेशन, एनजाइटी, एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, इरिटेटेड मूड हो गया, इरिटेबिलिटी, इरिटेबल, हर टाइम इरिटेबल महसूस करता है। इसके अलावा जो है डेल्यूजन, हेलुसिनेशंस, ये भी इस बंदे में इसके सिम्टम्स भी होते हैं। तीन स्टेज हैं डिमेंशिया की,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 3 स्टेजेस दी गई, अर्ली, मिडल और लास्ट। अर्ली जो है ये ग्रेजुअल ऑनसेट होता है इसका, जिसके अंदर जो है ना मेमोरी डिफ़िकल्टीज नज़र आती हैं, वर्ड्स कुछ भूलता है बंदा, वर्ड तलाश करने में मसला आता है, एनोमिया लाइक बोलते हुए उसको कुछ ना कुछ वर्ड जो है स्किप करने पड़ते हैं, उसको जोर जोर देना पड़ता है, फिर जाकर उसको ये वर्ड आते हैं। प्लानिंग नहीं कर सकता चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता चीज़ों टाइम को, ठीक है। जानने वाली फैमिलियर प्लेसेस पर जब वो जाता है ना तो उनको भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता। पहले वो काफ़ी दफ़ा आ चुका होता है लेकिन फिर भी वो उन जगहों को भूल जाता है, वहाँ जाके रास्ता भूल जाता है। काम करने में मसाइल आते हैं, चीज़ों को रिपीट करता है, पर्सनैलिटी में तब्दीलियाँ आती हैं। मिडिल स्टेज के अंदर जो है ना ये थोड़ी वर्स होती है इससे, और इसके अंदर जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकता, वो सोशल जजमेंट नहीं कर सकता, लोगों की पहचान नहीं होती उसको सही तरह, इवन के रिसेंट एक्टिविटीज़ को भूल जाता है, लोगों के नाम नाम भूल जाता है, घर में खुद भूल जाता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है ना तो उसको भूल जाता है रास्ता, इतनी मतलब ये कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता सही तरह, अपनी सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होती है, दूसरा बंदा केयर करे उसकी, इस चीज़ की ज़रूरत होती है, मतलब ख़ुद से सही तरह अपनी केयर भी नहीं कर पाता। बिहेवियर जो है अपीरेंट बिहेवियर नज़र आता है चेंज हुआ हुआ। लास्ट स्टेज जो है सबसे वर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर जो है मेमोरी डिस्टर्बेंस जो है वो सीरियस हद तक फिजिकल साइंस नज़र आते हैं, टोटली बंदा दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, टाइम और प्लेस में इसको अनअवेयर हो जाता है, इसको कोई समझ नहीं आ रही होती टाइम क्या हुआ है अभी, जगह कौन सी है ये, और अपने दोस्तों और अजीज़ों को नहीं पहचानता। इसके अलावा जो सेल्फ़ केयर की ज़रूरत होती है इसकी, खुद की बिल्कुल भी सेल्फ़ केयर नहीं कर सकता ये, कोई और बंदा केयर करता है इसकी। ऐसी चीज़ें खाता है जो कि आप कह लेंगे हार्ड फॉर्म में जो होती हैं वो चीज़ें नहीं खाता, प्योर लिक्विड्स जो लिक्विड्स होते हैं उनको इनटेक करता है। चलने में मसाइल आते हैं और बिहेवियर में जो है तब्दीलियाँ आती हैं।